बाजीगर समाज ने आपको अपना नेता मान लिया है। इंडिया में देखा जाए तो और समाज का बोलबाला काफी है। धनक समाज की बात कर लीजिए, चमार समाज की बात कर लीजिए, अन्य बहुत से समाज है। मुख्तार सिंह बाजीगर क्या बाजीगर समाज के दम पर भर रहे हैं? बाकी सब समाज का समाज के हिसाब से कोई पार्टी है पर समाज का समीकरण देखती है कि किस समाज का कितना वोट है। ठीक है, उसके बाद जी बाकी सारी जातियों का सहयोग है जी, क्योंकि हमारा हर जाति के लोगों में आना जाना दुख सुख में हर समय। वर्तमान विधायक लक्ष्मण नापा के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखो जी, कार्यकाल तो लगभग ठीक ही कतरा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हमारे विधायक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं जी। तो जो पार्टी ने उन जिम्मेवारी दी इसी विधायक की, उन्होंने काम किए। जितने में बहुत सी जातियां डीएनटी के दायरे से बाहर है, उनको डीएनटी में लाने के लिए क्या कुछ प्रयास करें? देखो, ये तो जो सरकार ने जो हमारी डीएनटी समाज की जातियां हैं, जो कि पहले 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारी कुछ जातियां उस टाइम आज़ादी नहीं मिली उनको। ये 31 अक्टूबर 1952 को जो हमारी जातियां हैं उनको आज़ादी मिली थी। उसमें जो जातियां रहेगी तो उस डीएनटी समाज में सरकार ने उनको लिया है। समिति में चेयरमैन रहे हैं जी, अफसरों से डीलिंग करने का भी आपको मालूम है। हाँ जी। भाजपा सरकार में आरोप लगते आए हैं कि भाजपा सरकार में अफसरशाही हमेशा हावी रही है। जनता की बात छोड़ दीजिए, आपकी की भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर मंत्रियों की बैठकों में आरोप लगाते हैं कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। देखो, ये बात आपकी ठीक है, जायज है, कुछ नहीं है। लोकसभा में कार्यकर्ताओं ने पार्टी को हाफ कर दिया और विधानसभा में साफ कर सीएम बने हैं, तब से कार्यकर्ताओं का काफी उत्साह है जी। उस टाइम से पार्टी का पूरा मतलब रुझान है जो दिन दिन बढ़ता जा रहा है। मैं हूं तरुण गोयल, हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में रतिया विधानसभा से भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार मुख्तार सिंह बाजीगर साहब होंगे। मुख्तार सिंह बाजीगर से जानेंगे कि रतिया विधानसभा में भाजपा टिकट के करीब आधा दर्जन दावेदारों में स्वयं को कहां देखते हैं। हालांकि जो मुख्तार सिंह बाजीगर है उनका राजनीति से पुराना संबंध रहा है। पहले एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, सिरसा में भी इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ साथ पंचायत समिति के चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुख्तार सिंह बाजीगर साहब। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। मुख्तार जी, रतिया विधानसभा में भाजपा टिकट के करीब आधा दर्जन दावेदारों में से स्वयं को कहां देखते हैं? देखो जी, टिकट मांगना पार्टी का सबका अधिकार है जी, तो मांगनी चाहिए। उसमें हमारे बाजीगर समाज के में जो है टिकट आती है, उनमें मैं प्रबल दावेदार हूँ जी। तो हमारे बाजीगर समाज का लगभग 20-22 हज़ार वोट है जी। उनमें काफ़ी समय से मैं लगभग 30 साल से राजनीति में जो है काम कर रहा हूँ। पहले मैंने 20 साल लगातार नेहरू पार्टी में काम किया। अब 2014 से लेके अब 2024 तक मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ जी। बाजीगर समाज ने आपको अपना नेता मान लिया है? देखो, समाज में काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। नेता तो जब पार्टी समाज के नेता हैं जी, समाज के दुखों में काम आते हैं, आते जाते हैं हर जगह जी। समाज के उत्थान के लिए क्या कुछ विशेष कार्य आपने किए हैं? काफ़ी है समाज, जैसे कोई नशे के बारे में है जी, और लड़कियों का मतलब कोई दहेज लेना जी, कोई इसमें अपने को मृत्यु में ज़्यादा खर्च करना, इस प्रकार कई बातें हमारी चलती हैं जी। कोई आपस में डिस्प्यूट हो जाए, लड़की लड़के की शादी में जो उनको बैठ के समझौता कर उनको फैसले करवाना जी। कोर्ट कचहरी में थाने तक ना जाने दें, उसको वहीं बैठ के उन बातों को निपटाते हैं जी। मुख्तार जी, रतिया में देखा जाए तो और समाज का बोलबाला काफी है। धनक समाज की बात कर लीजिए, चमार समाज की बात कर लीजिए, अन्य बहुत से समाज है। मुख्तार सिंह बाजीगर क्या बाजीगर समाज के दम पर भर रहे हैं? बाकी सब समाज का भी समर्थन उन्हें है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। समाज के हिसाब से कोई पार्टी है पर समाज का समीकरण देखती है कि किस समाज का कितना वोट है। ठीक है, उसके बाद जी बाकी सारी जातियों का सहयोग है जी, क्योंकि हमारा हर जाति के लोगों में आना जाना दुख सुख में हर समय रहता है जी। इसमें जाति विशेष का कुछ नहीं है। जाति विशेष का इसीलिए है जो आज जिस जाति में जन्म लिया है, जिस जाति में पैदा हुआ है, वो जाति गिनी जाती है। और जो पार्टियां हैं, पार्टियां देखती है किस समाज की, किस जाति की, किस विधानसभा में कितनी वोट है, उस हिसाब से पार्टियां भी जो टिकटें हैं लगभग जाति के आधार पर ही देने का फैसला करती हैं। रतिया के वर्तमान विधायक लक्ष्मण नापा के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखो जी, कार्यकाल तो लगभग ठीक ही रहा है, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है, पार्टी जिम्मेदारी दी थी, विधायक बने हैं। जितनी उनकी जिम्मेदारी बनती, काम ठीक है, और अपने हिसाब से क्यों जिसको मौका मिलता है, हर आदमी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। जो उनका तरीका था, उन्होंने अपने समय में काम जो किया ठीक किया जी। बोलने से कतरा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हमारे विधायक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं जी। तो जो पार्टी ने
उन्हें जिम्मेवारी दी सी विधायक की, उन्होंने काम किए जितने उनका। रतिया के विकास को लेकर आपका क्या विजन है? देखो विजन तो ऐसे जी कई काम है वहाँ होने वाले, जैसे लड़कियों के लिए कॉलेज है जी, जैसे नाली का रौला वहाँ मतलब जो आजकल ज़्यादा बीमारियाँ में पीलिया हो गया, कई प्रकार की बीमारियाँ वहाँ फैलती हैं उसमें, और भी काफ़ी जो है सुख सुविधा वहाँ रतिया के करेंगे आने वाले टाइम में जो भी है। जैसे नशा बहुत ज़्यादा आज के टाइम में जो नशा है ना, नशा मतलब क्योंकि ये पंजाब बॉर्डर के साथ लगता हुआ एरिया है और नशा बहुत ज़्यादा रतिया में, तो हम कोशिश करेंगे नशे का जो है जड़ से निकालने का काम करेंगे। हमारे जो भी जितना हो सकेगा, नशा बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है, आज की युवा पीढ़ी है जो नशे में आकर बर्बाद हो चुकी है। ये नशे की समस्या से निपटने के लिए कोई खाका तैयार किया आपने? नहीं, खाका जो आने वाले टाइम में जैसे प्रशासन का सहयोग है, जनता का सहयोग है, सभी से मिलकर सहयोग लेकर जब आदमी पास पावर और ताकत हो ना, फिर खाका तैयार होता है जी। पहले वो आदमी इतनी बात मानता नहीं, जब किसी पर पावर होती है, वो ताकत होती है, जो फिर आदमी उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात पर अमल करते हैं जी। ये ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, जनता के बीच में लेके जाएंगे, जब तो जनता विश्वास कर पाएगी ना आप पर। नहीं, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जी, क्योंकि अभी तो पहले हमने प्रयास किया नशे के बारे में, काफ़ी जगह भी कैंपों में गए हैं और कई जगह भी पुलिस प्रशासन का सहयोग किया है, तो उसके बाद लोगों को जागरूक कर रहे हैं। रतिया में बहुत सी जातियाँ डीएनटी के दायरे से बाहर है, उनको डीएनटी में लाने के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे? देखो ये तो जो सरकार ने जो हमारी डीएनटी समाज की जातियाँ हैं, जो कि पहले 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारी कुछ जातियाँ उस टाइम आज़ादी नहीं मिली उनको। ये 31 अक्टूबर 1952 को जो हमारी जातियाँ हैं उनको आज़ादी मिली थी, उसमें जो जातियाँ रहेगी तो उस डीएनटी समाज में सरकार ने उनको लिया है। जो पहले जातियाँ आ चुकी हैं डीएनटी समाज में, वही जातियाँ फिलहाल जी, बाकी जो जातियाँ वैसी समाज की वैसी समाज में ही रहेंगी। डीएनटी में जो जातियाँ हमारी 33 जातियाँ हैं, वो जातियाँ मतलब सरकार ने इनको जो है मान्यता दे दी है, 33 जातियाँ डीएनटी समाज में आती हैं हमारी। आप पंचायत समिति में चेयरमैन रहे हैं जी, अफसरों से डीलिंग करने का भी आपको मालूम है। हाँ जी। भाजपा सरकार में आरोप लगते आए हैं कि भाजपा सरकार में अफसरशाही हमेशा हावी रही है, मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वैसे सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है जी, प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार एक भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। पहले मनोहर लाल जी की सरकार रही है, ऊपर सेंटर में केंद्र में मोदी जी की सरकार रही है, और बाद में हमारे नायब सैनी जी आ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है जी, कोई भी हमारे नेता हैं या कोई भी है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आज की पहले जो सरकारें थीं आप सब जानते हैं, कोई कांग्रेस पार्टी या नेहरू पार्टी जो भी हैं, सभी भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, सभी जानते हैं, इसमें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है जो कि सभी को साथ लेकर चल रही है। जनता की बात छोड़ दीजिए, आपकी की भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर मंत्रियों की बैठकों में आरोप लगाते हैं कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। देखो ये बात आपकी ठीक है, जायज़ है कुछ हद तक, क्योंकि जो हमारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके लिए काम करती है, एक विशेष के लिए नहीं करती। ठीक है, थोड़ा कार्यकर्ता इस बात में इस बार दिक्कतें परेशानी आई हैं, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जो काम उनके होने चाहिए वो काम नहीं हो पाए। कार्यकर्ता भी थोड़े से ढीले तो हैं वो काम नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो इतना मतलब वो, अब आने वाले समय में सरकार कह रही है जब तीसरा मोर्चा तीसरी बार सरकार बनेगी तो कार्यकर्ता की पूरी देखभाल हम करेंगे। ऐसा तो नहीं है लोकसभा में कार्यकर्ताओं ने पार्टी को हाफ कर दिया और विधानसभा में साफ ही कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब कार्यकर्ता में उत्साह है जी, जब से हमारे नायब सैनी सीएम बने हैं तब से कार्यकर्ताओं का काफ़ी उत्साह है जी। उस टाइम से पार्टी का पूरा मतलब रुझान है जो दिन दिन बढ़ता जा रहा है जी, और तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी सरकार नायब सैनी जी नेतृत्व में बनने जा रही है। मनोहर लाल खट्टर जी का कार्यकाल बेहतर था या नायब सिंह सैनी का कार्यकाल बेहतर? देखो, मनोहर लाल जी ने बहुत बड़े तरीके से काम किए, अच्छे काम किए, ऐसी पॉलिसी बनाई है जो कि आज हर वर्ग तक, मतलब हर गरीब तबके तक, हर आदमी तक पहुंची है। जैसे ले लो बिना पर्ची बिना खर्ची के, देखो जो बच्चे आज तक सोच नहीं पाए भी हम नौकरी लग जाएंगे, क्यों गरीब घरों के बच्चे थे, किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास सिफारिश नहीं थी, ये ऐसी सरकार आई है, मनोहर लाल जी ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, किसी की सिफारिश, कोई किसी की मतलब पर्ची या खर्चे के बिना जो बच्चे लगे हैं, ये रिकॉर्ड हर गांव में 30-30, 40-50 बच्चे लगे हैं, बिना पर्ची बिना खर्चे लगे हैं। वो मनोहर लाल की देन है, उनकी पॉलिसी से ये बच्चे वो लगे हैं जो आज सारे गुणगान बच्चे कर रहे हैं जी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है, आए दिन किसी न किसी से फिरौती मांग ली जाती है, अपहरण की कॉल कर दी जाती है,
लगता नहीं है कि नेगेटिव जाने वाली ये सब बातें आपकी? देखो ये तो हर जो होते हैं इस टाइप के लोग होते हैं जो भी दंगा फसाद करते हैं, चाहे फरोख्ती मांगते हैं, तो हर सरकार में होते हैं जी। इसमें सरकार तो किसी को शय देती नहीं है। ये पहले से लोग इस प्रकार के होते हैं जो अपने हिसाब से मतलब उनका जो धंधा होता है वो नकेल कसने काम भी तो सरकार का होता है। नकेल कस रही है, मनोहर लाल जी पूरी नकेल कसी है। अब नायब सैनी जी पूरी उन पर भी लगाम कस रहे हैं भी, तुम अपने को सुधार लो भाई, नहीं तो दूसरे तरीके से आपको सुधारेंगे। तो ऐसी बात नहीं, सरकार पूरी कामयाबी से काम कर रही है जी। मुख्तार जी, जब मैं रतिया का दौरा करता हूँ, वहाँ के लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा योगदान सरकार का नहीं रहा। शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लें, कॉलेज तक भी रतिया में नहीं आ पाया है। सड़कों का हाल किसी से छिपा नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था आज तक हर घर में नहीं पहुँच पाई है। बसें, सरकारी बसें आज भी कई गांवों तक नहीं पहुँच पाती है। लगता नहीं है कि मुख्तार सिंह बाजीगर जी इस बार जनता अपना रोष निकालने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। विकास हुए हैं सारे, सड़कें बने, जाकर देखो अपना ये रोड यहाँ से लेके जो अपने हांसवी रतिया चौकी से लेके अपने वो रतिया तक रोड बन रहा है जी। पूरा चौड़ा कर रहे हैं रोड को जी। गलियाँ बन रही हैं, नाली बन रही हैं, उस वाटर बॉक्स के लिए पैसा आ रहा है, वो काम चल रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं। ठीक है, पहले कुछ काम नहीं हुए, अब लगातार सरकार इस बार काम कर रही है। पहले काम किया और कर दिया है, 10 साल में काफ़ी काम हुआ है। ऐसी नहीं। मुख्तार सिंह बाजीगर जब जनता के बीच में जाएंगे, हाँ जी, क्या कुछ विकास के कार्य उन्हें गिनाएंगे और क्या कुछ विकास के कार्य करने की जो उनको है शपथ देंगे? देखो विकास कार्य जो भी अभी लगभग पहले काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, जो अधूरे रह गए हैं। कोई भी काम है कि आप जैसे कह रहे हो शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे कोई सड़कों के बारे में, पानी के बारे में, जैसे आप कह रहे हो कोई भी बच्चों के, लड़कियों का कॉलेज है, चाहे बॉय है, जो भी आने वाले टाइम में कॉलेजों की मांग करेंगे और अगर मौका मिलता है, विधायक बनते हैं तो रतिया का काम पूरा विकास करेंगे। पार्टी में विश्वास जताया, टिकट दी मेरे को, टिकट दे वहाँ से विधायक बनते हैं तो पूरा काम कराएंगे। क्योंकि दिल से इच्छा है जी, जनता की सेवा करने का शौक़ है, मन में पीड़ा है जो जिनके काम है। क्योंकि हम रास्ता से जो जुड़े हुए लोग हैं, सबसे मतलब सबकी पीड़ा जानते हैं, उस पीड़ा को देख के सबके काम करेंगे। पीड़ा लक्ष्मण नापा के खिलाफ तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नापा वो हमारा साथी है, अपने 20 साल पहले नेलो में इकट्ठा काम किया है जी। अब 10 साल से मैं बीजेपी में इकट्ठे, लगभग हमारा 30 साल से राजनीति क्षेत्र में दोनों भाई हम इकट्ठे काम करें, ऐसा कुछ नहीं है। बाजीगर साहब, आमतौर पर देखने में आता है कि टिकट के दावेदार जब टिकट से वंचित रह जाते हैं, पार्टी से बगावत कर लेते हैं। मुख्तार सिंह बाजीगर भी इसी रास्ते पर तो नहीं चलेंगे? ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है जी, ये कांग्रेस पार्टी का चाल चलन है जी। अब देखो 30-35 लोगों ने मतलब वहाँ अप्लाई कर दिया है टिकट के लिए। अब टिकट वो एक को मिलनी है, बाकी तो विरोध करेंगे। बाकी आपके सामने आए दिन मान लो शैलजा का और भूपेंद्र हुड्डा जी का खुल के विरोध सामने आ रहा है। अब शैलजा के कल बियान मैंने पढ़े से आया, उसके बयान कह रही है जी मतलब मैं एक दलित नेता होने के नाते मेरे को मतलब पीड़ित कर रहे हैं जो है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को रोकना चाह रहा हूँ मुख्तार जी, आप लोगों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा की गुटबाजी दिख जाती है, रंजीत चौटाला के बगावती तेवर आपको नहीं दिखते हैं, अनिल विज का दर्द आपको दिखाई नहीं देता है, हिसार में कमल गुप्ता, सावित्री जिंदल के बीच जो वाक युद्ध चलता है वो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या? ऐसा कुछ नहीं। इस पार्टी सभी को मान सम्मान दिया है जी, इसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। आप रंजीत का नाम ले रहे हैं, अब रंजीत को इतना बड़ा पद अपने देखो दे रखा था, मतलब कैबिनेट का मंत्री बना रखा था, कमी कोई छोटी पार्टी में। ठीक है, वक्त पर बदलाव होते हैं। चलो अभी तो कुछ ऐसा है टिकटों के बारे में, पर वो पहले बगावत कर रहे हैं, अच्छा नहीं उनके लिए, मैं तो ये कहूँगा। अनिल टिकटों का बंटवारा होना, सब कुछ होना, उससे पहले ये ऐसा कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पार्टी अनिल विज जी का दर्द जानती है, क्योंकि अनिल विज तो हमारे सबसे सीनियर नेता हैं जी, उनका पूरा मान सम्मान है, पूरा पार्टी में पकड़ है जी, मतलब अलग से उनका मतलब सीनियरिटी के हिसाब से मतलब हमारे नेता हैं जी। बहुत लगता नहीं है कि आसमान से उठाकर जमीन पर ला दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो तो अब दोबारा फिर उनको मंत्री बना देंगे, तीसरी बार अपने नायब सैनी की सरकार बनेगी और फिर वो कैबिनेट के मंत्री बनेंगे जी। मुख्तार जी छुपा रहे हैं, आप बोलने से कतरा रहे हैं, नहीं हाईकमान से डर लगता है क्या? तरुण जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, छुपाने वाली बात है। हमारे सीनियर नेता हैं, वो उनको तीसरी बार फिर कोई ना कोई मंत्री पद देंगे, कैबिनेट का मंत्री बनाएंगे। जी, रतिया में आमतौर पर धारणा रहती है कि टिकट हर बार नाले के उस पार चली जाती है, नाले के इस पार के लोग हैं हाथ फैलाए रह जाते हैं। इस बार क्या लगता है कि हरी झंडी मिलने वाली है क्या? तरुण जी बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है, हर बार टिकट जो भी पार्टी है उस साइड में देती है, क्योंकि ये अगर रुझान बन जाता है किस साइड में टिकट देनी है। तो इस बार जो हमारे ये 50-60 जो गांव है ना,
इस गांव में काफ़ी लोगों में उत्साह है, मांग है इनकी भी, अगर टिकट इस साइड में हमारी साइड में आ जाए, क्योंकि जो मैं हजराना कला गांव से मतलब रहता हूँ जी, इस गांव के नज़दीकी हमारे गांव बड़े बड़े गांव हैं, जैसे मतलब नागपुर गांव है जी, दोनों हजरामा होगी जी, दरियापुर है, अली सदर है, ये अपना बिड़ाना है, या मतलब बोरिया खेड़ा है, काफ़ी बड़े बड़े गांव हैं जहाँ ये 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार वोटों की गिनती है। तो इस साइड में अगर पार्टी विचार करती है टिकट देने के लिए, इस साइड में टिकट हमारे को पार्टी देती है, तो हम कम से कम बहुत अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे जी, क्योंकि इन गांव में पूरा उत्साह हो जाएगा, पूरा जोश हो जाएगा कि हमारी साइड में टिकट मिली है, हमारे आदमी को टिकट मिली है। इसमें सभी मतलब भेदभाव बुला लेते हैं, किसी पार्टी से आदमी जुड़ा हो, वो सोचता है अपने एरिया का आदमी, अपना नज़दीकी आदमी, हमारा पड़ोसी भाई है, इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा पार्टी, और पार्टी टिकट देती हो तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस बात का। आपको अपने स्टूडियो में लाने से पहले जब मैं आपके बारे में जानकारी जुटा रहा था, एक चीज़ सामने आई कि 30 वर्षों के करियर में मुख्तार सिंह बाजीगर के ऊपर कोई दाग नहीं रहा। क्या लगता है, फायदा मिलने वाला है इसका? बिल्कुल तो जी, आपकी बात ठीक है, ये एक परमात्मा की देन है जी। मैं अपने मुंह से मैं थोड़ा शोभा करूँ ना, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा रही। हमने आज तक ना किसी के साथ धोखा किया है जी, ना किसी की ठगी मारी है जी, सभी को दुख सुख में काम है, बिना मतलब लालच के, बिना उसके आए जी। 5 साल चेयर में रहे, उससे पहले और भी लोग इनेलो पार्टी में रहे हैं जी, इनेलो सरकार में रहे हैं हम जी, तो किसी से एक पैसे का भी धोखा नहीं किया, ना किसी की ठगी मारी है, कोई रिश्तेदार से, बहन भाई से, चाहे अड़ोस पड़ोस में भी मुख्तार भी किसी हमारा पैसा खा गया, किसी में को ठगी मारी है, ऐसा कुछ नहीं। साफ छवि का हूँ जी, कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता भी किसी 1% भी किसी बात की, ये मुख्तार इस टाइप का आदमी है जी। सत्संगी आदमी है, मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। मैंने 1983 में डेरा सच्चा सौदा से नामदान ले लिया था जी। नामदान लेने के बाद मतलब हमारे मेरे गुरु से, मतलब जिनसे मैं नामदान लिया, शास्त्र राम जी महाराज थे डेरा सच्चा सौदा से, उनसे जब से नामदान लिया, उनसे मतलब नामदान प्राप्त करके बिल्कुल सही लाइन पर चल रहे हैं जी। बुराई की तरफ हमारा ध्यान नहीं है जी, हमने मानवता की सेवा करनी, भलाई करनी, बुराई की तरफ बिल्कुल नहीं है जी। हम सच्चे सौदे की जो हमारी रीत है, मानवता की सेवा भलाई के कार्यों में लगे हुए हैं, उस लाइन पर चल रहे हैं जी, इसलिए हम सारा मतलब बुराई से कोसों दूर हैं जी। जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया आपने? बिल्कुल जी हाँ, गांव में जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, अच्छा लोगों का मतलब जो उत्साह, लोगों को प्यार मिल रहा है भी। मुख्तार बाजी एक ईमानदार शरीफ आदमी है, इसको टिकट मिलती है, हम सारे मुख्तार जी के साथ लग जाएंगे जी। ईमानदार छवि के आप हैं, लोग प्यार आपको करते हैं, विकास आप करना चाह रहे हैं, लगता है पार्टी की ठंडी निगाह पर रहेगी? बिल्कुल जी, मैं अभी जो हमारा पार्लियामेंट बोर्ड जो कमेटी अपने टिकटें वितरण करती है जी, कमेटी को सभी को मिलकर मैं अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा दे के आया जी। सभी को मेरी जो 2-4 बातें हैं मैंने सभी को रखी हैं, जैसे मतलब ये है जी, मतलब ये बाजीगर समाज का 20-22 हज़ार वोट है जी, इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बाजीगर समाज एक ऐसा समाज है जो लगभग मतलब 100% जुड़ने के लिए तैयार है जी। दूसरा मतलब जी, मैं डेरा सच्चा सौदा से प्रेमी हूँ जी, 40 साल से जुड़ा हुआ। अब प्रेमी साथ देने के लिए लगभग पूरे तैयार बैठे हैं, अगर मतलब मुख्तार को मौका मिलता है तो मैं सत्संगी भाई जितने में शायद साथ जुड़ेंगे। तीसरा जो अपनी बात हुई अभी मतलब जी, ये एरिया की, अगर इस बेल्ट में टिकट आती है तो ये सारे गांव में जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। चौथा जी, साफ छवि के आदमी, सारी बातें मैंने सभी मतलब जो हमारे कमेटी वितरण ये टिकटों के है ना, सभी से मैं मिलकर ये बात करके सभी को मैंने ये अपना जो बातें बताई हैं, सभी कहते हैं आपका सुझाव बिल्कुल सही है, सभी इस पर विचार विमर्श करेंगे जी। रतिया विधानसभा से भाजपा टिकट के प्रबल दावेदार मुख्तार सिंह बाजीगर साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बाजीगर समाज के 20,000 वोटों के दम पर है टिकट की दावेदारी जताई है, और विकास को लेकर क्या कुछ विजन है वह आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर खुलकर बताया है। हमने मुख्तार सिंह बाजीगर से पूछा कि पंचायत समिति चेयरमैन रहते हुए उन्होंने रतिया के लोगों को कभी निराश नहीं किया, क्या उसका फायदा उनको मिलने वाला है? तो उन्होंने कहा कि आप 5 साल की बात छोड़ दीजिए, उनके 30 साल के कार्यकाल की बात कीजिए। रतिया से बाहर सिरसा लोकसभा में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई, लेकिन कभी भी भ्रष्टाचार का जो ठप्पा है उनके ऊपर नहीं लगा। कभी भी कार्यकाल में रहते हुए उन्होंने किसी भी एक आदमी को परेशान नहीं किया, जिसका सीधा सीधा फायदा इस बार के विधानसभा चुनावों में उन्हें मिलने वाला है। हमने पूछा कि आप पार्टी की ठंडी निगाह उन पर रहने वाली है, तो उन्होंने कहा कि आप इंतजार तो कीजिएगा, जब भाजपा संसदीय समिति की बैठक होगी और टिकटों का वितरण होगा तो मुख्तार सिंह बाजीगर का नाम नंबर 1 पर लिया जाएगा। यह तो आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि मुख्तार सिंह बाजीगर के दावों से खुश होकर है भारतीय जनता पार्टी मुख्तार सिंह बाजीगर पर कितना विश्वास जताती है। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।